स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 18D, ठीक ना। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन भाग 2। भाग 1 में हम लोग सवाल नंबर 3 तक पढ़े हैं। आज हम लोग सवाल नंबर 4 से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 से पढ़ेंगे तो चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि यदि एक रोलर का व्यास, ठीक ना, रोलर का व्यास दिया हुआ है कि एक रोलर का व्यास, तो लिखेंगे रोलर का व्यास। जो जो चीज पहले दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है रोलर का व्यास, तो सबसे पहले हम लोग रोलर का व्यास लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे रोलर का व्यास बराबर रोलर का व्यास, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा रोलर का, ठीक ना, का ये रहेगा रोलर का व्यास, व्यास बराबर यहाँ पे दिया हमारा 70 सेमी, तो 70 सेमी कर देंगे। रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब रोलर का व्यास हमें 70 सेंटीमीटर है और रोलर की लंबाई, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा रोलर की लंबाई, रोलर की, ठीक ना, लंबाई, रोलर की लंबाई बराबर कितना दे दिया हमारा, तो रोलर की लंबाई 2 मीटर दिया हुआ है। 20 मीटर नहीं, 2 मीटर, ठीक है ना। रोलर की लंबाई कितना दिया हमारा, 2 मीटर। यहाँ पे जाएगा 2 मीटर, 2 मीटर। अब देखिए दीजिए यहाँ पे दिया हमारा 70 सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर में चेंज करते हैं हम लोग, जब मीटर में अगर इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट, मतलब कि अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेमी बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरे पेन से थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 सेमी बराबर 1, ठीक ना, सेमी, 1 सेमी बराबर 1/100, यहाँ पे हो जाएगा मीटर, 1/100 मीटर। तो 70 सेमी बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा सेमी बराबर 70 सेमी बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 70 और बट्टे में 100, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जाएगा मीटर। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा, तो बच जाएगा हमारा कितना 0.7 मीटर। ये हो जाएगा व्यास है, जो कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.7 और मीटर व्यास, ठीक है ना। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, जैसे कि ये वाला चीज, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला चीज को समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला जैसे कि ये चेंज करके लिखे हैं हम लोग, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये चेंज करके हम लोग लिखे हैं। अब देखिए जो रोलर है, इसको हम लोग रोलर अगर देख लेते हैं, ये आप लोग का रोलर जो दिया हुआ है, रोलर इसी तरीके से होता है, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक ना। यहाँ पे इस तरीके से हो गया रोलर, ठीक है ना। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, इस तरीके से चेंज कर लेते हैं और इसको घुमा देते हैं। ये घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे रोटेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए रोलर है इस तरीके से, यहाँ पे रोलर, ठीक है ना। अब रोलर का जो व्यास दिया हुआ है, मतलब व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, व्यास का मतलब कहाँ से कहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले, इसको और बड़ा कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए इसको, ये मान लीजिए ये रोलर है, इसका यहाँ से यहाँ तक व्यास दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक व्यास, ये व्यास दिया हुआ है कितना हमारा 70 सेंटीमीटर दिया हुआ था। इसको अगर सेमी में बदले हैं तो 0.7 मीटर आया है, ठीक ना। अब त्रिज्या निकालना है, तो रोलर की त्रिज्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे रोलर की त्रिज्या बराबर, यहाँ पे जाएगा रोलर की, यहाँ पे जाएगा त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर, यहाँ पे क्या होता है हमारा व्यास और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2। व्यास हमारा कितना दिया है 0.7 मीटर दिया हुआ है, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.35 मीटर। ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या, ठीक ना। अब ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें क्या निकालना है हमें कि रोलर कितना चक्कर चलेगा, मतलब कि इसका निकालना है एक चक्कर के, मतलब कि एक, मतलब ये जो गोल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिएगा, ये यहाँ पे ये रेड कर लेते हैं थोड़ा सा, ये एक चक्कर, मतलब ये जो गोल है इसका एक चक्कर करके 50 चक्कर है, यहाँ पे दिया 50 चक्कर, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 चक्कर, ठीक है ना। 50 चक्कर लगाता है, ठीक है ना, 50 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो 50 चक्कर का बताना है कि कितना वो दूरी तय करेगा। तो अजय मतलब कि इसका रोलर का क्या निकालेंगे, वक्रपृष्ठ, तो यहाँ पे लिखेंगे रोलर का वक्रपृष्ठ बराबर रोलर, ठीक ना, रोलर का, ठीक है ना, का वक्रपृष्ठ बराबर, वक्रपृष्ठ बराबर वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई r और h। h का मतलब लंबाई हमारा 2 मीटर दिया हुआ है, r हमें पता चल गया है 0.35 सेंटीमीटर, और पाई का मान पता है हमें, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ग्रीन में, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे 2 हो जाएगा, और पाई का मान कितना हो जाएगा हमारा 22 बट्टे में कितना हो जाएगा 7, और r की जो वैल्यू है 0.35, और गुणे h की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, ठीक है ना। 35 में 2 को गुणा करेंगे 70,
35 में 2 का गुणा करेंगे 70, और इसको गुणा 70 में 2 का गुणा करेंगे तो 70 गुना के 140। फिर 2 से कर लेंगे गुणा कर लेते हैं। देखिए पहले इसको गुणा करेंगे तो 22 दुना कितना हो जाएगा 44, 44 बटे में कितना हो जाएगा 7, और गुणे 35 दुना के 70, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 7। अब हो गया। अब इसको हम लोग कट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, देखते रहिएगा। ये 7 से इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 0.1 टाइम में कट जाएगा। अब 0.1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 पॉइंट, यहाँ पर 4, मतलब 44 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 से कम 44 तो रहेगा ही, लेकिन 1 अंक बाद 10 लग जाएगा तो 4.4 इतना हो जाएगा हमारा क्या चीज, मीटर। कितना क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, वर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीटर, वर्ग मीटर, ये हो जाएगा हमारा इतना। लेकिन कितना चक्कर लगाता है, ये 1 चक्कर का है, तो 50 चक्कर लगाने में, ठीक ना, तो लिखेंगे हम लोग 50 चक्कर लगाने में रोलर वर्ग मीटर, कितना वर्ग मीटर चलेगा, तो लिखेंगे 1 चक्कर में इतना चलता है, तो 50 चक्कर लगाने में, कुल दूरी बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कुल, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा दूरी बराबर, कुल दूरी बराबर 50 चक्कर लगाने में कुल दूरी, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 4 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 4 और इंटू कितना हो जाएगा 50, दोनों का गुणा कर लेंगे। जब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 चौके 20, मतलब एक 0 तो पहले रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, और 5 चौके 20 2 22, और कई अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक बाद, मतलब यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा वर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर, वर्ग मीटर, इतना दूरी लगेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था, मतलब 220 वर्ग मीटर आएगा इसका आंसर चौथे का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 5वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ 5वां सवाल, लिखा हुआ है कि एक कुआं है, ठीक है ना, एक कुआं जो कि कुएं का 3 मीटर है, कुएं की मतलब कि व्यास, सॉरी 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा, मतलब कि कुएं का व्यास लिखेंगे, कुएं का व्यास बराबर, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा कुएं का व्यास बराबर, कुएं का व्यास, ठीक ना, कुआं, ठीक ना, कुआं का, यहाँ पे पॉइंट रहेगा, कुएं का, ठीक ना, व्यास बराबर, व्यास, कुएं का व्यास बराबर कितना दे दिया हमारा 3 मीटर, 3 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या निकाल लेंगे, कुआं, ठीक ना, कुआं की त्रिज्या बराबर, ठीक ना, कुएं की त्रिज्या बराबर, यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा व्यास, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2। व्यास हमारा कितना आया है, तो व्यास आया है हमारा 3, और बट्टे में 2 कर लेंगे तो कट के कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेंगे, इतना मीटर त्रिज्या आ गया, ठीक है, त्रिज्या हमें पता चल गया। अब कुएं की गहराई लिखेंगे, कुएं की गहराई बराबर, कुआं, ठीक ना, कुआं की, ठीक है ना, गहराई बराबर, गहराई बराबर कितना दे दिया हमारा 14 मीटर, कुएं की गहराई कितना दे दिया हमारा 14 मीटर, कुएं की गहराई 14 मीटर दिया है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है। बोल रहा है कि 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कुल कितना खर्च आएगा, तो हम लोग निकाल लेंगे पहले आयतन, तो कुएं का आयतन निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कुएं का आयतन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कुएं का आयतन बराबर, यह कुआं, ठीक ना, ये कुआं है, ठीक है। तो अब कुएं का आयतन लिखेंगे, कुएं का, ठीक ना, आयतन बराबर, कुएं का आयतन बराबर कितना होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक ना। देखिए अब मैं 2-3 सूत्र को मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग हमेशा लिखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले देख लीजिए। पहले लिखेंगे जैसे वृत्त रहता है, तो वृत्त, ठीक ना, वृत्त का, ठीक ना, परिधि, जो कि याद करना है इसको, परिधि बराबर कितना होता है हमारा 2 पाई r, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए वृत्त का, ठीक ना, ठीक ना, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक ना। अब देख लीजिए इसी प्रकार से हम लोग अगर मान लीजिए कि बेलन का दिया हुआ है, ठीक ना, तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, वक्र, ठीक ना, पृष्ठ बराबर, वक्रपृष्ठ बराबर कितना होता है हमारा, तो 2 पाई r और h होता है, और बेलन का आयतन बराबर, बेलन, ठीक ना, क्योंकि कुआं बेलनाकार होता है, बेलन का, ठीक ना, आयतन बराबर, आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो ये सारे सूत्र को आप याद रखेंगे, इस सारे सूत्र को आप याद रखेंगे, मैं बार बार लिखवाते रहूंगा, चाहे बोलते रहूंगा, आप लोग याद कर रखिएगा, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमें कुएं का आयतन निकालना है, तो कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है, कुआं कैसा होता है, बेलनाकार, कुछ इस तरीके से होगा कुआं मैं बता दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से होगा, आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए ये हम कुआं मतलब इस तरीके से कर देते हैं,
यहाँ पे हो गया, और इसको हम लोग कुआं बनाते हैं। देखिए ये हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। हो चलिए अच्छा हम खींच देते हैं अभी लाइन ऐसे ही टेम्पररी, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, एक हो गया लाइन, और यहाँ पे एक लाइन ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ पे नीचे में इस तरीके से रहता है, ऊपर से ये इस तरीके से रहता है कुआं, ठीक है ना, नीचे में भी वही रहेगा, इस तरीके से कुआं रहेगा, ठीक है। तो ये कुआं जब रहेगा तो कुएं का हमें ऊंचाई पता है, कुएं की गहराई कितना दिया हुआ है हमारा, तो कुएं की गहराई हमें पता है, ठीक है ना, कुएं की गहराई हमें पता है। कुएं की गहराई दिया हुआ हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ हमारा 14 मीटर, तो यहाँ पे जगह 14 मीटर। और इसकी त्रिज्या में व्यास तो हमें पता है, व्यास कितना दिया है 3 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या मतलब आधी दूरी हम लोग निकालनी है, मतलब आधा दूरी कितना दिया हमारा 1.5 मीटर हो जाएगा, 1.5 मीटर। अब हम लोग को निकालना है क्या चीज, हम लोग को बेलन का आयतन, मतलब वही कुएं का आयतन। तो कुएं का आयतन का सूत्र हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अब डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे। देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा 22 कितना हो जाएगा 7 गुणे आर की वैल्यू कितना हमारा है, तो आर अभी हमारा 1.5 इंटू 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 इंटू एच की जो वैल्यू है वो कितना दिया हमारा 14, तो 14 कर लेंगे, 7 से 2 बार में ही कट जाएगा, 7 दूना 14। अब देखिए 15 में 15 गुणा करेंगे 225, मतलब यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जगह 22 दूना कितना हो जाएगा 44, तो डायरेक्ट इसका गुणा कर देते हैं 44 हो जाएगा, 22 दूना के 44। या फिर गुणा नहीं करते हैं, यहाँ पे 22 को 22 लिखते हैं गुणे 15 में 15 गुणा करेंगे, 15 में 225, मतलब 225 तो लिख देंगे। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, एक अंक बाद, यहाँ पे पॉइंट है तो एक अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए 225 है और 2 बार गुणा करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा 450 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 22 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 450 मतलब 4.5 हो जाएगा ना 4.5। अब इसको जब 4.5 को गुणा करेंगे मतलब कि 45 दूना कितना हो जाएगा 90, 90 को 0 हाथ से कितना हो जाएगा 9, और 45 दूना के 90 9 99 हो गया, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, एक अंक बाद है तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे इतना। और ये क्या हो जाएगा घन मीटर, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज घन, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर, घन मीटर, ये हो जाएगा घन मीटर, इतना घन मीटर हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है कि एक घन मीटर खोदने में खर्च कितना आ रहा है, एक घन मीटर खोदने में 30 रुपए का आ रहा है। तो लिखेंगे कुएं को एक घन मीटर खोदने में लगा खर्च बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कुएं को, ठीक ना, कुएं को, ठीक है, एक घन मीटर, ठीक है, एक घन मीटर खोदने पर, यहाँ पे हो जाएगा खोदने में, ठीक ना, खोदने में ही लिख दीजिएगा, लगा खर्च बराबर, लगा खर्च, यहाँ पे हो जाएगा खर्च, लगा खर्च बराबर, लगा कितना खर्च हमारा लगा है, तो यहाँ पे जाएगा 30 रुपए। तो 99 घन मीटर खोदने में, यहाँ पे जाएगा 99 घन, ठीक ना, घन मीटर, यहाँ पे घन थोड़ा सही से लिखते हैं, घन मीटर खोदने में लगा खर्च बराबर, खोदने, ठीक ना, में लगा खर्च बराबर, खोदने में, ठीक है, लगा खर्च बराबर, लगा, यहाँ पे हो जाएगा खर्च बराबर 99 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 30, 99 गुणे 30। अब गुणा कर लेते हैं, 0 3 7 21 और 3 7 21 दूं 29, इतना रुपए, इतना यहाँ पे हो जाएगा रुपए लगेंगे खर्च, कितना खर्च लगेगा वो बताना था, तो इतना हो जाएगा 2970 रुपए लगेंगे, ठीक है, 2970 रुपए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, ध्यान से देख लीजिएगा किस तरीके से है। ये वाला सूत्र है अगले, मतलब किसी में भी काम करेगा, ये सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सारे सूत्र काम करेंगे आपको इस चैप्टर में, ठीक है ना। और भी कुछ नए सूत्र होंगे तो मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, छठे सवाल को देखते हैं, ठीक है। छठा सवाल देखिए, छठा सवाल दिया हुआ है कि एक, ठीक ना, छठा सवाल में देखिए लिखा हमारा कि यहाँ पे हो जाएगा एक 11 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार बर्तन, ठीक ना, 11 सेंटीमीटर वाला व्यास का, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार, ठीक ना, बेलनाकार, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बेलनाकार, ठीक ना, कार बर्तन का व्यास बराबर, बर्तन का, यहाँ पे हो जाएगा व्यास बराबर, बर्तन का व्यास बराबर कितना दिया हमारा 11 सेमी। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर, यहाँ पे हो जाएगा बेलनाकार, ठीक ना, कार बर्तन की त्रिज्या बराबर, बर्तन की, ठीक ना, बर्तन की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर
बर्तन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 11/2 सेमी, 11/2 सेमी। अब दो चीज हमें पता चल गया। तीसरा चीज क्या दिया हुआ है कि कुछ पानी भरा हुआ है, बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है। यदि 5.5 सेंटीमीटर भुजा का एक ठोस घन पूरी तरीके से पानी में डूबा दिया जाए तो बर्तन में पानी की सतह कितना ऊपर मतलब उठ जाएगा। देखिए इसमें बोला है कि पानी में अगर मतलब कि घन सेंटीमीटर का उठा मतलब डुबा दिया जाए तो कितना मतलब पानी उठ जाएगा। तो लिखेंगे घनाकार ठोस का आयतन बराबर, लिखेंगे घनाकार ठोस का आयतन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे घनाकार ठोस का आयतन बराबर, घनाकार ठीक ना ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर आयतन, आयतन या घनाकार ठोस की भुजा बराबर पहले लिखेंगे। घनाकार ठोस की भुजा जो दिया हुआ उसको लिखेंगे घनाकार ठोस की भुजा, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे घनाकार, घनाकार ठोस की भुजा बराबर ठोस की ठीक ना ठीक भुजा बराबर, भुजा बराबर यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है सेमी, 5.5 सेमी। अब लिखेंगे क्या चीज घनाकार ठोस का आयतन बराबर, घनाकार ठोस का आयतन बराबर यहाँ पे लिखेंगे घनाकार, घनाकार घनाकार ठोस का आयतन बराबर ठोस, ठोस का ठीक है ना आयतन बराबर आयतन, घनाकार ठोस का आयतन बराबर क्या होता है हमारा भुजा पर क्यू, भुजा पर क्यू। इसका मतलब हो जाएगा हमारा 5.5 पर यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू। इसका मतलब होता है 5.5 का 3 बार गुणा, 5.5 का 3 बार गुणा। तो हम लोग इसको 3 बार गुणा कर लेते हैं, 5.5 का 3 बार गुणा कर लेंगे। या फिर ये भी कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या निकालना है बर्तन की सतह से कितना ऊपर उठेगा। तो ये तो इतना हो गया हमारा घन सेंटीमीटर, इसको गुणा कर ही लेते हैं ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 5.5 या फिर इसको ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि गुणा करेंगे फिर बाद में कटाना है तो कोई मतलब नहीं है। इतना घन मीटर ठीक ना, इसको आंसर लिख देते हैं घन सेमी। यहाँ पे हो जाएगा घन ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा घन सेमी, यहाँ पे हो जाएगा घन सेमी ठीक ना। फिर क्योंकि कटाना है इसलिए हम लोग ऐसे लिख दिए ठीक है ना। अब लिखेंगे कि बर्तन मतलब कि बेलनाकार बर्तन का मतलब कि बेलनाकार बर्तन की आयतन बराबर, बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर, बेलनाकार, बेलनाकार कार बर्तन का आयतन बराबर बर्तन, बेलनाकार बर्तन, एक मिनट, बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर बर्तन तन का ठीक है ना आयतन बराबर आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अभी पिछले वाले में ही मतलब पीछे इसके जस्ट पीछे सवाल में हम सूत्र लिखवाए हैं तो इसी सूत्र से हो जाएगा बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब देखिए जब आयतन ये हो गया इसका मतलब इसमें ऊंचाई जो भी होगा ये ऊंचाई और जो पानी में डाला गया है ये उसका ऊंचाई कब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग दोनों को बराबर में दिखा देंगे। जैसे लिख सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार पानी का आयतन बराबर घन ठोस का आयतन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पानी का आयतन बराबर या प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं प्रश्न ठीक ना, प्रश्न के अनुसार अनुसार प्रश्न के अनुसार क्या हमारा दिया वो देखिए, देखिए इतना सेंटीमीटर का दिया हमारा भुजा वाली एक घनाकार ठोस को पूरी तरीके से डुबाया जाता है। जब पूरी तरीके से डुबाया जाता है तो बर्तन में पानी का सतह कितना ऊपर उठेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज कि यहाँ पे पानी का आयतन, यहाँ पे हो जाएगा पानी का आयतन बराबर, एक मिनट ये लिख देंगे पानी का आयतन बराबर पानी, पानी का जितना भी आयतन होगा ये पानी का आयतन निकाल लेना, घनाकार ठोस का आयतन मतलब पानी का आयतन जो उतना पानी का आयतन ऊपर उठेगा, पानी का आयतन, आयतन आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा पानी का आयतन बराबर घनाकार ठोस का आयतन ठीक ना, घनाकार ठोस का आयतन, घनाकार ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, घनाकार ठोस का आयतन। देखिए ये बेलनाकार बर्तन में जो आयतन आयतन है, आयतन यहाँ पे लिख देंगे तन आयतन, जो भी आयतन है यही हमारा पानी का आयतन होगा, ये भी पानी का आयतन होगा। तो इस पानी का आयतन को लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर एच और बराबर घनाकार ठोस का आयतन 5.5 का क्यूब, क्यूब हो गया। अभी ये आयतन में जो भी पानी का आयतन निकालेंगे तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू निकाले हैं हम लोग, कितना निकाले हैं तो 11/2, यहाँ पे दिया हुआ 11/2 तो इसको लिख देंगे ठीक है ना 11/2, यहाँ पे हो जाएगा 11 और बट्टे में 2 और 2 बार निकालना है, 2 बार गुणा करने के स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे तो 11/2 और गुणे एच की वैल्यू कितना दिया हमारा, एच की वैल्यू हमारा निकालना है तो एच की वैल्यू एच ही रखेंगे बराबर
यहाँ पे हो जाएगा 5.5, इसीलिए हमें इसका गुणा 3 बार करेंगे, इसका 5.5 गुणे 5 यहाँ पे गुणे 5.5, इसलिए मैं इसको गुणा नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे कटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको कटा देते हैं, देखिए कैसे कटेगा। सो इसको देख लेते हैं, देखिए इसको कट कर लेंगे तो यहाँ पे 5.5 हो जाएगा। इसको अगर इससे कट करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5.5, ठीक है ना। फिर 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है ना। यहाँ पे 5.5 आ गया। अब देखिए ये 5.5 अगर ये वाला इधर है तो ये वाले से कट जाएगा, क्योंकि इक्वल के ये इक्वल दिया हुआ है तो इसके उस पार है तो कट जाएगा, ये इसके कट जाएगा। एक यहाँ पे 5.5 बचा और ये पूरा पार्ट कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 7 गुणे यहाँ पे हो जाएगा h बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5.5। अब ये 7 तिरिया गुणा हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, मतलब इसका गुणा कर देते हैं हम लोग तिरिया, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर यहाँ पे 5.5 और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 7 बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा 22 हो गया। अब इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, या फिर इसमें क्या कर लेते हैं 11 से कट करते हैं, तो 11 दूना के 22 और 11 से कट करेंगे तो 11 5 55 0.5 हो जाएगा। फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35, मतलब h बराबर कितना हो जाएगा 5 7 35 3.5 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। इसको कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 7 14 और 2 5 10, मतलब कि ऊंचाई बराबर इतना सेमी हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा हमारा सेमी, इतना सेमी, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था, मतलब छठे सवाल का आंसर इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में